औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इज़्ज़त माब मौलाना बशीर फारूकी साहब सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट और उनकी जो मुशीरान हैं अफजल चांदिया भाई, अमजद चांदिया भाई और लखानी साहब, यहाँ पर हमारे हमजा तबानी साहब, फरहान रूमी साहब, मसूद भाई हमारे जन्नत कारपेट से, उसामा भाई, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, मैं सभी की खिदमत में पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आज की ये मुनफरिद तकरीब जिसे डेवथॉन का नाम दिया गया है, मैं ये समझता हूँ कि सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट जो काम कर रहा है वो कि मैं कई सालों से इनको मिल रहा हूँ, देख रहा हूँ और गवर्नर बनने के बाद हमने बहुत सारे प्रोग्राम इकट्ठे भी किए, लेकिन मौलाना बशीर फारूकी साहब से जब मैंने ऐसा लगता है अब पहली बार में, क्योंकि जिस लगन, जज्बे और मोहब्बत के साथ ये कामों को कर रहे होते हैं और ख़ास तौर पे अफजल चांदिया भाई, मुझे जब भी इनका वॉइस नोट मिलता है ऐसा लगता है जैसे हम दोनों आज पहली बार मिले, जैसे नहीं किसी ने नंबर दिया हो कि भाई ये गवर्नर साहब को मैसेज कर दें, क्योंकि हर प्रोग्राम में ये उसी शिद्दत, मोहब्बत और प्यार से मुझे इनवाइट करते हैं और हम इनके साथ इनकी शाना बशाना खड़े भी हैं और इंशाअल्लाह ताला खड़े भी रहेंगे। जब मैं नीचे बैठा था तो बातें अफजल चांदिया भाई ने भी की, मौलाना बशीर फारूकी साहब ने भी की। अब यकीन जाने मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी हम सिर्फ 76 दिन पहले आज़ाद, अभी मिली है आज़ादी और अभी तो 76 साल बाकी है काम करने, क्योंकि जो मुल्क नए नए आज़ाद होते हैं और जो उनको मुश्किलात होती हैं, मतलब कहीं 76 दिन पहले या 6 दिन पहले कोई आज़ाद हुआ हो तो उसे किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। आज 76 साल बाद भी हम वही काम करें, मतलब 76 सालों के बाद भी लगता यह है कि 6 दिन या 76 दिन पहले आज़ादी हुई। वो क्यों? क्योंकि 76 सालों में जो हमें करना चाहिए, हुकूमतों ने करना चाहिए, वो किया नहीं, इसे मानना पड़ेगा। अभी तो हमने सिर्फ अपने आप को बनाया, अभी तो हम सिर्फ दूसरों को बर्बाद करने में लगे। और ये जो मेरे मासूम छोटे छोटे बहन भाई बैठे हैं जो लैपटॉप हाथ में लेके सिर्फ एक लैपटॉप लेने के लिए ही तो बैठे हैं, और वो भी अगर सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट ना होता जो आज का ये इनेकाद और एहतमाम करता, तो फिर ये कौन देता है लैपटॉप? फिर ये कौन कर पाता? ये कहाँ होते? ये जो मेरे नौजवान भाई बहन बैठे हैं, ये कहाँ पर होते और इनके हाथों में क्या होता? जहां इनके हाथों में कलम होना चाहिए था, जहां इनके हाथों में लैपटॉप होना चाहिए था, वहां इनके हाथ फैले हुए इन दो चीजों के लिए कि कोई इनके हाथ में लैपटॉप रख दे, कोई इनके हाथ में कलम रख दे, और हम शर्मिंदा भी नहीं। मजेदार बात यह, हम शर्मिंदा भी नहीं है 76 सालों में कौम को यहां पहुंचाकर भी शर्मिंदा नहीं। एक और नए इलेक्शन के लिए तैयार हो रहे, नया मान बनाना है, नए कैंडिडेट खड़े कर रहे हैं, पूरी कौम इस काम पे लगी। जहां कौम के मुस्तकबिल के लिए सोच विचार होना चाहिए, वहां इलेक्शन पे सोच विचार।
क्योंकि माशाल्लाह इतने अच्छे अच्छे इलेक्शन हमने करके दिखाए हैं कि पाकिस्तान को IMF के पास पहुंचा दिया। और फिर एक और इलेक्शन, फिर एक और नई हुकूमत जो कि आपके और हमारे मुस्तकबिल से खेलेगी, तजर्बा करेगी। पहले 1-2 साल तो तजर्बा करेंगे, आपसे पूछेंगे कैसे चलेगा ये पाकिस्तान, कैसे चलेगा। और फिर 1-2 साल तो ये बताएंगे कि पहले वालों ने ये आपका बेड़ा गर्क किया था। तो भाई जब वो बेड़ा गर्क कर रहे थे तो तुम क्या कर रहे थे? देख रहे थे बैठ के। जब इसकी बारी खत्म हो जाएगी फिर मेरी बारी शुरू होगी। और ये बारियां लगती रहेगी, ये आप सोच लें। कोई अपनी बारी छोड़ने के लिए तैयार है। ऐसे में एक शख्स जिसका नाम मौलाना बशीर फारूकी है, इन सारी चीजों से बालातर होकर अपने मकसद में, लोगों को खुशहाल करने के मकसद में निकल पड़े। सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट रात दिन इस बिखरी हुई कौम, इस बेआसरा, बेयारो, मददगार बच्चे बच्चियों के लिए रात दिन काम कर रहा है। उस समय हम सबको ये चाहिए कि हम इनका साथ दें, इनका हाथ रखें, क्योंकि ये काम अकेले तो नहीं कर सकते। ये जो कारवां ये लेके चले हैं, इसमें आपकी और हमारी सपोर्ट चाहिए। एक मुश्किल हालात जहां सैलानी सिर्फ दस्तरखान ही नहीं बल्कि आपकी तालीम, तरबियत, टेक्नोलॉजी आपको अपने पैरों पे खड़े करने का काम सरंजाम है। वो आप और हम ही लोगों को कहकर आपके लिए मौके फराहम कर रहा है। मुझे खुशी और हैरत भी थी कि थरपारकर से ताल्लुक रखने वाली एक हिंदू कम्युनिटी के लोग, और ये हम बड़े फख्र से पड़ोसी मुल्क भारत इंडिया को भी ये बता सकते हैं कि हम इस पाकिस्तान में अपनी हिंदू बरादरी, अपने उन पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी उसी तरह से सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट सरगर्म अमल है जिस तरह एक मुसलमान या किसी और बरादरी से ताल्लुक रखने वाला, अक़लियत से ताल्लुक रखने वाला शख्स, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, सैलानी उसके लिए काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ इस बात पर जोरदार जो फराज तहसीन है वो मौलाना बशीर फारूकी साहब को हमें पेश करना। और हमें ये सोचना होगा कि कैसे जीना है। आज ये फैसला करते हैं, क्या ऐसे ही बेयारो मददगार हाथ फैलाते हुए IMF के सामने, दुनिया के सामने कैसे जीना है? लाइनों में लग के, ठोकरे खा के। लेकिन एक बात तय है कि चाहे कोई ठोकर खा रहा है या जो ठोकर मार रहा है, बदनाम पाकिस्तान है। मारने वाला और ठोकर खाने वाला तो इस पाकिस्तान में नजर आ रहा है, लेकिन दुनिया की नजरों में एक वतन पाकिस्तान है जिसमें पाकिस्तानी रहते हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, वो कुछ भी नहीं है। ले ले दुनिया की नेशनलिटियां जेब में रखनी, घूम ले 500 सीसी मर्सिडीज में, 500 में और 800 में, है तो पाकिस्तानी। माँ बाप की कब्रें माँ बाप तो नहीं चेंज कर सकते। जब ये सर हलाली परचम पाकिस्तान हाथ में होता है, उस वक्त कराने के टाइम पे जो जज्बात होते हैं, उस जज्बात को अपनी जिंदगी में शामिल करें। और ये जो मेरे बच्चे पीछे बैठे हैं भाई, ये क्यों नहीं कमा सकते जिस तरह ये 10,000, 20,000 डॉलर, मतलब 50 लाख रुपए महीना क्यों नहीं कमा सकते? जब 400, 500 अरब रुपए की करप्शन हो सकती है और चंद लोगों की जेब में जा सकते हैं, तो फिर ये अपनी मेहनत करके
अपने माँ बाप की जो मेहनत है उसको इस्तेमाल करके अगर $10,000 ये कमा सकते हैं तो फिर हमें इस चीज को क्यों बढ़ाना नहीं चाहिए। और उसी चीज को देखते हुए मौलाना बशीर फारूकी साहब की शफकत के साथ हमने भी गवर्नर हाउस 50,000 बच्चों को एडमिशन दिया है जो अगले 1 साल तक गवर्नर हाउस में फ्री तालीम हासिल की। और इसी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेब3, मेटावर्स और ब्लॉकचेन के कोर्सेज उनके लिए दस्तयाब होंगे और फिर वो भी हर महीने इसी तरह से 30 से 40 लाख रुपए महीना कमाएंगे और कोई रोक नहीं सकता। अल्लाह ताला की मदद शामिल रहे, कोई नहीं रोक सकता। हमें आगे बढ़ना है, एक जहाज हमें ये भी करना और वो जहाज होगा हमारी तरक्की के रोकने वालों को खिलाफ। ये जहाज होगा जो करप्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ। ये जहाज होगा उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान का इस्तेमाल नहीं चाहते, जो पाकिस्तानी नौजवान बच्चे बच्चियों को अपने पैरों पे खड़ा होना नहीं देना चाहते। और ये माफियाज यही घूम रहे हैं। ये माफियाज के करते धरते इसी शहर, इसी सूबे, इसी पाकिस्तान में घूम रहे हैं। मैं तो मौलाना बशीर फारूकी साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह हर शोबे को आप देख रहे हैं, उसकी सुपरविजन कर रहे हैं, एक एंटी करप्शन यूनिट भी चलाने में खोल रहे। और यकीन करें जब आप उसकी सरबराही करेंगे तो हर वो शख्स आपके साथ खड़ा हो जाएगा, उन लोगों की निशानदेही करेगा और फिर उसका भी सिस्टम बना दें। जिस तरह सदके की पर्ची कटती है, ज़कात की पर्ची कटती है, रोटी की पर्ची कटती है, आप उन्हें रोज आके पर्ची कटवाओ कौन सा मुख्तार का टप्पेदार पुलिस वाला अपना करप्शन करे, तो वो पर्चियां जमा हो जाए और फिर आप उस पर पहले उन्हें प्यार से, शफकत से, दर्द दे के इंसान बनाने की कोशिश करें, ना तो फिर उसका सबका करें जायज हो। इसलिए कि बहुत हो चुका इन नौजवानों का मुस्तकबिल हमने खुद अपने हाथ से रोका हुआ। 2275 अरब रुपया इन बच्चों के लिए हर साल इस सूबे में आता है। इनके इलाज, मुआवजे, तालीम, सेहत, अच्छे ग्राउंड्स जिसमें इनको खेलों की सहूलतें मिल सकें, ये 2275 इन पर खर्च होना है। इनके लिए रोड रास्ते बनने के लिए खर्च होना है। इसके लिए किसी IMF ने नहीं रोका हमें। ये सब झूठ है, ये सब घोषणा है, सब ड्रामा है कि IMF में फंसे हुए हैं, इसमें फंसे हुए हैं। कोई नहीं फंसे हुए। बल्कि मुझे तो किसी दिन ये लगता है कि कहीं IMF अपनी रिपोर्ट में ये ना कहे कि इन्होंने हमें फंसाया था। यकीन करें, कहीं ये ना पता चले किसी दिन कि यहाँ के कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने IMF को फंसाया हुआ था, वो उनको बाद में पता चले कि हम इनके हाथ में फंस गए। क्योंकि जो लूटने का सिलसिला है वो खत्म नहीं हो रहा, देने वाले थक गए। पहले कई 100 अरब में करप्शन होती थी, अब कई 100 हजार में हो रही है। ऐसे हम सब ने ही चलने दिया है, लेकिन अगर हम चाहें तो हम कर सकते हैं। और इसे किसी शायर ने बड़े खूबसूरत लफ्जों में कहा कि ना मुंह छुपा के जिए, ना मुंह छुपा के जिए हम, न सर झुका के जिए, सितमगरों की नजर से नजर मिला के जिए। अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, कोई जरूरत नहीं सारी जिंदगी। अब एक रात कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि मशले जला कर जिए।
तो मशले जला लें अगर जीना है खुददारी से, वरना हाल फलस्तीन में सबके सामने है। जिस तरह फलस्तीनी मुसलमान बच्चियों के साथ आज ये सितम, जुल्म और बर्बरियत हो रही है, इसमें हमारा भी हिस्सा है, ये मैं बताता हूं। और हमारा हिस्सा है खामोश रहने का हिस्सा है हमारा। लेकिन अगर हम चाहें तो ये खामोशी टूट सकती है, हम उनके साथ खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आज अगर हम खड़े होंगे तो कल अल्लाह हमारी भी मदद फरमाए। आखिरी इस शेर के साथ, जिसमें मुझे लगता है कि हम अज़्म के साथ काम कर सकते हैं, चाहे पड़ोसी मुल्क भारत रोके, चाहे IMF रोके, चाहे इस मुल्क में मौजूद माफिया हमें रोके, अगर हम सब मिलकर ये कहें कि फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, फलक को जहां जिद है बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं सैलानी की तरह आशियां बनाने की। चलो कोई ऐसा काम कर जाए वतन के लिए, चलो कोई ऐसा काम कर जाए वतन के लिए कि हमारा नाम रह जाए बस सैलानी की तरह वतन के लिए। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हमारे इखलास में, नीयत में हमें वो हिदायत दे कि हम अपनी कही हुई बातों पर और अपने मुसलमान भाइयों के लिए एक दूसरे का मसीहा बने, और इस पाकिस्तान में रहने वाली तमाम अक़लियतों, बिरादरियों और लोगों के साथ यकसा सलूक करने की अल्लाह में हिदायत है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।